आरएस जय महाकाल। मैं ललित सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अघोर शक्ति में। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 4 संकेत की दैवी शक्ति आपके साथ है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब फॉलो से मेरे को पता चल जाता है कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो मैं ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा जो तंत्र से रिलेटेड होंगी, गुप्त होंगी और इंफॉर्मेटिव होंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गंवाए। आप मंदिर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, धूप दीप जलाते हैं, पर क्या कभी आपने महसूस किया कि जिस शक्ति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके ठीक पीछे खड़ी है? आप चमत्कार खोज रहे हैं, पर असल में दैवी शक्ति का साथ बहुत ही सूक्ष्म और गहरा होता है। अघोर मार्ग में शक्ति को एहसास किया जाता है, उसे जिया जाता है। साधक पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारी पूजा स्वीकार हो रही है? क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही है? तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि अदृश्य शक्ति जब साथ होती है, दैवी शक्ति जब साथ होती है, तो ढोल नगाड़े नहीं बजाती, वो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो 4 साक्षात संकेत बताऊंगा जो अगर आपके साथ घट रहे हैं तो समझ लेना कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की महाशक्ति ने आपका हाथ थाम लिया है। और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी संकेत आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। शास्त्र कहते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे का समय देवताओं का समय होता है। अगर आपकी नींद रोजाना बिना किसी अलार्म के इसी समय के बीच अचानक खुल जा रही है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह दैवी शक्ति का काल है। जब शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है तो आपके ऑरा के पास होती है और वो चाहती है कि आप उस समय जागो। ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है उस समय। उस वक्त जागते ही अगर आपको डर नहीं लगता बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है और आपका मन अपने आप मंत्र जाप करने लगता है, तो समझो कि शक्ति तुम्हें चुन चुकी है। वो चाहती है कि तुम उस अमृत वेला में उससे जुड़े रहो। इसे आलस में खोना मत, क्योंकि यह संकेत हर किसी को नहीं मिलता। जब कोई दैवी शक्ति तुम्हारे साथ होती है तो वो तुम्हारी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर सूक्ष्म प्रहार करती है। और यह है इस वीडियो का दूसरा संकेत। इसका परिणाम यह होता है कि तुम्हारी छठी इंद्री यानी 6th सेंस काम करने लगती है। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि आज कुछ होने वाला है और कुछ ही देर में वो सच भी हो जाएगा। तुम किसी व्यक्ति से मिलने वाले होगे और तुम्हें पहले ही उसके इरादों का आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। सपने में तुम्हें ऐसी चीजें दिखेंगी जो भविष्य का संकेत देंगी। अघोर मार्ग में इसे दृष्टि मिलना कहते हैं। यह शक्ति का तरीका है तुम्हें आने वाली मुसीबतों से बचाने का। अगर तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है तो इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी इष्ट शक्ति की आवाज है। तीसरा संकेत, जीवन है तो मुश्किलें भी आएंगी, पर जिसके बाद दैवी शक्ति है, पर जिसके साथ दैवी शक्ति है उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता। तुमने महसूस किया होगा कि तुम किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हो जहां से निकलना नामुमकिन था, पर आखिरी पल में कोई अनजान व्यक्ति आया या कोई ऐसी घटना घटी कि तुम बाल बाल बच गए। भाई वो अनजान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही शक्ति का रूप था। दैवी शक्ति कभी कभी मनुष्य का रूप धरकर या किसी माध्यम से तुम्हारी मदद करती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार पक्की थी पर फिर भी तुम जीत गए, तो समझ लेना कि तुम्हारे पीछे कोई अदृश्य दीवार खड़ी है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। यह विश्वास ही अघोर साधक की सबसे बड़ी पूंजी है। चौथा संकेत, जब शक्ति साथ होती है तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज ग्लो होने लगता है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है कि कमजोर दिल वाले तुमसे नजरें नहीं मिला पाते।
सिर्फ चेहरा ही नहीं, तुम्हारी वाणी सिद्ध होने लगती है। तुम अनजाने में भी किसी के लिए कुछ कह दोगे तो वो सच होने लगेगा। तुम्हारे भीतर का डर खत्म हो जाएगा और तुम बड़े से बड़े संकट में भी शांत रहोगे। यह शांति, यह धैर्य ही प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर उस महाशक्ति का अंश समा चुका है। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा के वाहक बन चुके हो। लेकिन भाई, एक बात याद रखना, शक्ति मिलना जितना कठिन है, उसे संभालना उससे भी कई ज्यादा मुश्किल। अगर तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं जो कभी अहंकार तुम्हें दिला सकते हैं, तो बिल्कुल भी अहंकार मत करना, क्योंकि ऐसे ही अहंकार को शक्तियां परखती हैं। जैसे ही तुम ये सोचने लगोगे कि मैं शक्तिशाली हूं, वो शक्ति तुम्हें उसी पल छोड़ देगी। और अघोर मार्ग विनम्रता का मार्ग है। अपनी अनुभूतियों को सीक्रेट, गुप्त रखो। हर किसी को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जो शक्ति गुप्त रहती है, वही बढ़ती है। साधना जारी रखो, सेवा करो और अपने गुरु के आदेश पर टिके रहो। बिना गुरु के ये शक्तियां तुम्हें भटका भी सकती है, इसलिए हमेशा मर्यादा में रहना। मेरे साधकों, ये 4 संकेत बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। घबराना नहीं है, बस अपनी श्रद्धा को और मजबूत करो। दैवी शक्ति तुम्हारे कर्मों की साक्षी है और वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत मिल रहा है तो कमेंट में आदेश लिखिएगा और अपनी बात मुझसे साझा कीजिएगा। मैं हर साधक के अनुभव को पढ़ता हूं और जहां जरूरत होगी तो मार्गदर्शन भी करूंगा। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो साधना में भटक रहे हैं। अडिग रहिए, साधना करते रहिए और मैं अघोर शक्ति के चैनल के माध्यम से आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। बाकी बाबा महाकाल से, भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति यूं ही आगे बढ़ती रहे। आदेश दीजिएगा, आदेश। जय महाकाल।